हेलो फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा एडेनियम लेकर कहाँ पे जा रहे हैं हम। तो एडेनियम में मैंने बहुत सारे काम किए हैं। एडेनियम में मैंने मैन्योरिंग की है और कुछ के पॉट चेंज करे हैं और उनको प्रूनिंग भी करी है उनकी। तो एडेनियम में तो काम किया ही है, इसके अलावा बहुत सारे काम हम बहुत दिनों से गार्डन में कर रहे हैं और पेंटिंग का काम भी किया। और अब बारी है प्लांट्स को ठीक करने की। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि काफ़ी टॉल हो गए हैं रेनी सीज़न में, तो उनको कट करना है, इनको छोटा करना है। और सब में वीड्स हो गई हैं ढेर सारी, तो सब वीड्स को निकालना है। तो ये सारे काम हैं हमारे पास और वो ही सब काम मैं करने वाली हूँ। तो अभी नियम जो कि मैंने काफ़ी ठीक भी कर रखे हैं, पर उनको बहुत सारे नियम हैं क्योंकि मेरे पास, तो उनकी कटिंग बाकी है, जो कि बहुत बड़े बड़े हो गए हैं रेनी सीज़न में। और जब बड़े हो जाते हैं नियम तो देखने में बहुत खूबसूरत नहीं दिखाई देते, तो उन्हें एक छोटे रूप में ही रखना पड़ता है, बोनसाई रूप में ही रखना पड़ता है, जिससे कि उनका कॉर्डेक्स मोटा हो जाए और छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए एडेनियम काफ़ी अच्छे लगें। तो इसके लिए मुझे उनकी हर साल ही कटिंग प्रूनिंग करनी पड़ती है। तो वही काम हम अक्टूबर के महीने में करते हैं, तो वो काम मैं कर रही हूँ। तो बहुत सारे एडेनियम मैं ठीक कर चुकी हूँ और कुछ को मैं आज भी करने वाली हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बुला रखा है आज टेरेस गार्डन में, कुछ मेरी हेल्प कर दें। और वो हेल्प करने के लिए आ गए हैं और उन्होंने भी एडेनियम्स उठा के इधर उधर रखे। कुछ प्लांट्स भी वो इधर उधर रखेंगे। बहुत सारे पॉट जो कि बहुत साइज़ में बड़े बड़े हैं और उनको मैं हटा कर इधर उधर नहीं रख सकती हूँ, तो उसमें वो रखने में इधर उधर हेल्प करेंगे। और आप देख रहे होंगे गार्डन थोड़ा साफ साफ भी दिख रहा है। काफ़ी दिनों से पेंटिंग का काम मैं कर रही थी, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है कि हम बाद में करने वाले हैं। तो ये सब कटिंग्स हैं, तो बहुत सारी कटिंग्स तो मैं खैर ग्रो कराऊंगी, बट अब ज़्यादातर मैं फेंकने ही वाली हूँ। तो अभी मेरे हस्बैंड आ गए हैं हेल्प करने, तो उनके हाथ में है फंजीसाइड, और फंजीसाइड को वो उनकी टिप पे, एडेनियम की टिप पे जहाँ से मैंने कटिंग करी है वहाँ पर वो लगा रहे हैं। तो ढेर सारे प्लांट्स होने की वजह से मुझे कभी कभी हेल्प लेनी पड़ती है, तो कोई और तो आता नहीं है हेल्प करने के लिए, तो मेरे हस्बैंड ही कभी मेरी हेल्प करते हैं इस तरह से काम में करने में। तो गार्डन की क्लीनिंग करने में उन्होंने बहुत हेल्प करी। और इस समय प्लांट्स को इधर उधर रखना और उनकी कटिंग वटिंग करने में भी बहुत काम हम लोग कर रहे हैं। तो एडेनियम जो कि जगह जगह रखे हैं, तो हमें जगह जगह जाकर उनकी कटिंग करनी पड़ रही है और लगाना पड़ रहा है फंजीसाइड। फंजीसाइड लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि इन्फेक्शन कोई ना हो एडेनियम्स को, और वो अच्छे से वहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस के साथ फिर से फूटें और काफ़ी खूबसूरत दिखाई दें। तो ये काम हमने शुरू कर दिया है। सीज़र मेरे हाथ में आ गई है, तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि सारे प्लांट्स ही काट दोगी सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। बट प्लांट्स की कटिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं यही कह रही हूँ कि कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सारे ही प्लांट्स जो हैं वो प्लांटर्स पॉट्स में लगे हैं, छोटे या बड़े, ज़मीन पे तो है नहीं। तो अगर हम उन्हें कटिंग नहीं करेंगे तो वो बहुत वाइडली बढ़ तो जाएंगे, उसके बाद एक टाइम पर सेचुरेशन आ जाएगा और फिर उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, पत्ते नहीं आएंगे, या फ्रूट प्लांट्स हैं तो फ्रूट्स नहीं आएंगे, फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो इसके लिए कटिंग प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। रूट प्रून करना भी बहुत ज़रूरी होता है, मिट्टी चेंज करना भी ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे प्लांट्स की मैंने मिट्टी भी चेंज की है। एडेनियम्स में मैंने सारे एडेनियम्स की ही कोशिश की है कि मैं उनकी मिट्टी चेंज करूँ, मैं मैन्योरिंग करूं और उसके बाद उन्हें वापस उनको उसी पॉट में लगाऊं, या फिर उनका पॉट चेंज भी करूं। तो अभी मैं आपको एक प्लांट दिखाने वाली हूं जो कि बहुत ब्यूटीफुली बढ़ा हुआ है। ये देखिए, ये प्लांट कितना खूबसूरत इस समय लग रहा है और फ्लावरिंग भी इसमें हो रही है। ये प्लांट है कलांचू गैस्टनेस डोंकीज ईयर प्लांट, और ये प्लांट जो है अपने लीव्स की एज से न्यू प्लांट्स निकालता है। उस तरह से नीचे इसके न्यू प्लांट्स लटकते रहते हैं। उसमें ऊपर फ्लावरिंग भी होने वाली है, और फ्लावरिंग होता हुआ मैं जब इसको दिखाऊंगी, जब इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। अभी तो बस कलियाँ आई हैं और ढेर सारी कलियों से लदा हुआ है। तो हम वापस एडेनियम्स के पास आ गए हैं। ये दूसरी टेबल पे एडेनियम्स रखे थे और मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही हूँ
सबकी मैंने कटिंग कर दी है। वो देख रहे हैं और इसको भी कहीं और रखने को बोल रहे हैं, काफ़ी बड़ा है तो इसको कहीं और रख दो। तो खैर अभी तो मेरे पास जगह नहीं थी तो हमने वहीं पर छोड़ दिए सारे एडनियम्स। तो अभी कुछ और प्लांट्स हैं उनको हम शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ प्लांट जो कि छांव में रहना पसंद करते हैं उनको हम बिल्कुल पीछे रख रहे हैं जाएगा सर। और कुछ प्लांट्स सलम ला रहे हैं ना आप करते हैं उनको आगे की तरफ रखेंगे। तो ये है मेरा एस्टोनिया स्कॉलरिस का प्लांट, और ये प्लांट मेरा बहुत ही बढ़िया प्लांट है और बड़े से प्लांटर में लगा हुआ है और काफ़ी सुंदर लगता है और काफ़ी बड़ा हो गया है, ऊंचा हो गया है। तो इसकी भी हर साल मैं कटिंग कुटिंग करती रहती हूँ, उसके बावजूद ये फिर से बड़ा हो जाता है क्योंकि एक्चुअली ये ट्री कनेर है ना सर, इसको थोड़ा धूप चाहिए ना, तो इसको यहाँ पे रख सकते ये हैं। कनेर के 2 प्लांट्स हैं। पिंक कनेर है जिसको कि मैं ऊपर की साइड थोड़ा सा रखवा रही हूँ क्योंकि उनको चाहिए होती है ढेर सारी धूप। दोनों के बिना कितने पहुँच गए ना? बिल्कुल खिलते नहीं हैं और मेरे गार्डन में हाँ, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो धूप ठीक वाले है, प्लांट्स हैं दोनों ठीक है, ऊंचाई दोनों ठीक पे है, और ऐसे यहाँ पे जगह अच्छी रखना धूप भी पड़ता है लगेगी ना। जहाँ पर बहुत सारी धूप आए। तो आज बहुत ढेर सारा काम हो रहा है और कुछ घंटे तो मुझे काम करना ही होगा जब तक कि बहुत तेज़ धूप नहीं हो जाती। प्लांट्स की शिफ्टिंग करनी है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स में बहुत सारा काम बाकी है। कुछ की कटिंग प्रूनिंग बाकी है, कुछ को मैं जो मैन्योर भी करना है। तो इस तरह का काम हमें अक्टूबर के महीने में करना ही पड़ता है और अभी कुछ दिन और मैं करती रहूँगी ये काम। इसके बाद ही ये काम कंप्लीट होगा और कुछ दिनों बाद शायद फिर से बीत जाए और फिर से काम करना पड़े। तो खैर ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि हम सब गार्डनर्स करते ही रहते हैं। अगर अपने प्लांट्स लगाए हैं तो उनकी केयर भी करनी पड़ती है, नहीं तो या तो वो वाइल्डली ग्रो करने लगते हैं या फिर वो मर जाते हैं। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।